उपस्थिति जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताओं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। इस चीज़ को आप याद करिए। स्वपोषित जो जीवधारी होते हैं उनकी जो जीवन श्रृंखलाएं होती है कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। मतलब उनको जो उनका जीवन है वो प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है। ठीक है, यह स्वपोषी पोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि जो भी जीव होते हैं बाहर से जो भी पोषण लेते हैं, ठीक है, जो भी पदार्थ लेते हैं उनको ऊर्जा में बदल देते हैं, उनको कन्वर्जन किया जाता है ऊर्जा में। ठीक है, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। कहने का मतलब है जो भी पदार्थ लिया जाता है वह कार्बन डाइऑक्साइड या पानी के रूप में लिया जाता है। यह किस में होता है? यह स्वपोषी पोषण में होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे पेड़ पौधे, और उस पेड़ पौधे में हरे पेड़ पौधों की बात हो रही है, उसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद इनको ऊर्जा में बदल दिया जाता है और जिसकी वजह से इनका जीवन सफल होता है। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह जो ऊर्जा बनती है प्लस इसके बाद कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण होता है, मतलब C6H12O6 का निर्माण होता है। यह किसकी उपस्थिति में होता है? यह प्रकाश की उपस्थिति में इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। आई बात समझ में? और यह जो प्रक्रिया के अंजाम दिया जाता है उसमें एक मुख्य भूमिका होती है क्लोरोफिल के। क्लोरोफिल का काम ये होता है, क्लोरोफिल यह एक बर्तन की तरह कार्य करता है, बर्तन जिसमें भोजन को बनाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल का मुख्य तत्व मैग्नीशियम होता है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जब ये भोज्य पदार्थ अपना निर्माण करते हैं सूर्य की उपस्थिति में तो उस समय जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है उस कार्बोहाइड्रेट को वो तुरंत प्रयुक्त नहीं करते हैं, मतलब उपयोग नहीं करते हैं, उनको मंड के रूप में संचयित कर लिया जाता है। मतलब पेड़ पौधे जब भोज्य पदार्थ बनाते हैं, भोज्य पदार्थ बनाने के बाद उनको स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर करने की जो यूनिट होती है उन्हें मंड कहा जाता है, मंड। ठीक है, मंड के रूप में भोज्य पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की एक तरह कार्य करता है। इसका कार्य ये होता है कि मंड को बाद में यह उपयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, जैसे रात्रि के टाइम यह इसका उपयोग कर सकते हैं। दिन के समय ये तो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं, बट रात्रि के समय इसका उपयोग किया जा सकता है। मंड क्या है? मंड कार्बोहाइड्रेट को एकत्रित करने के बाद यह एक तरह की यूनिट का कार्य करते हैं। पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। जैसे हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। ग्लाइकोजन भी यह ऊर्जा की एक यूनिट होती है। जो हमारे ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में स्थित हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित हो जाता है, उसी अनुसार हमारे शरीर में ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में स्थिर हो जाता है। यह प्रक्रिया होती है। ठीक है, स्वपोषी पोषण के बारे में आशा करते हैं कि समझ में आ गई। आगे चलते हैं तो इसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ से मिलेगी। हाँ, अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन को समझिए। यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का इक्वेशन है जिसमें बताया गया है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 पानी मतलब H2O को मिला करके वह पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जिसका मुख्य तत्व मैग्नीशियम होता है, इसकी उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का होना अति आवश्यक है। यह जो प्रक्रिया होती है दिन में होती है, मतलब सूर्य के प्रकाश में होती है। रात्रि में इसका प्रक्रिया यह नहीं होती है, रात में। ठीक है, कहा गया है कि CO2 प्लस पानी को मिलाने के बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, साथ ही जल का भी निर्माण होता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन को दिखा रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। ये जो लाइन बताने जा रही है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना प्रकाश संश्लेषण का यह मुख्य घटक होता है, जिसके कारण ही यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है।
ठीक है। यह हरे पेड़ पौधों या मतलब हरी पत्तियों में पाया जाने वाला एक प्रमुख घटक है क्लोरोफिल। ठीक है, इसी की वजह से पत्तियां हरी होती हैं और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। कहने का मतलब एक तरह से यह ऊर्जा को ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिसकी वजह से यह प्रक्रिया चलती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणु को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। यहाँ पर एक लाइन आपको देखने को मिलेगी, हाईलाइट कर लेते हैं। तो देखिए, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, किसको करना? प्रकाश ऊर्जा को। मतलब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, यह इसका एक प्रमुख घटक है या प्रमुख कार्य है, कह सकते हैं। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उदाहरण क्या है, तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना ही इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ रिएक्शन करती है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, मतलब ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है। आगे देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि एक चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। यह आवश्यक नहीं है कि पहले यह हो इसके बाद यह हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। यह मरुद्भिद का पौधे का मतलब होता है कि मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनका है बात कर रहे हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनता है। दिन की बात किया जाए तो हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, इसके बाद अपना ग्लूकोज मतलब अंतिम उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है, कह रहा है कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। यह किसकी बात कर रहा है कि अगर हम अनुप्रस्थ काट वाली एक पत्ती ले लेते हैं, इस पत्ती की अनुप्रस्थ काट को अगर सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करते हैं तो आपको दिखेगा कि उसमें हरे रंग के बिंदु जैसा दिखाने वाली एक संरचना दिखती है और उसी को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, यह क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। ठीक है। और क्लोरोफिल का जो मुख्य घटक होता है, जो मुख्य पदार्थ तत्व होता है, वह मैग्नीशियम होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है। अब बात आप क्यों आवश्यक है? क्योंकि यही क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। यह क्लोरोफिल का मुख्य कार्य है। आगे चलते हैं तो आगे देखिए, रंध्र की बात क्या है। पत्तियों के अंदर यह जो अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो यह पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र कहा जाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ठीक है। आगे देखिए, इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। पेड़ पौधों की पत्तियों पर जो ओस दिखाई पड़ता है, वह जो जल का निर्माण होता है इसी छिद्र के माध्यम से पत्तियों पर आकर के इकट्ठा होते हैं। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तब पौधा इन छिद्रों से बंद कर लेता है। कहने का मतलब आवश्यकता नहीं होती है, उस कंडीशन की बात करता है कि देखिए, यह खुली अवस्था है, यह बंद अवस्था है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो वह बंद अवस्था में चला जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तो खुली अवस्था में चला जाता है। इसमें क्या होता है कि खुली अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, लेकिन बंद अवस्था में ना कोई किसी भी गैस का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है। आगे चलते हैं, छिद्रों का खुलना और बंद होना दो कोशिकाओं का एक कार्य होता है। यह किसकी निर्भर करता है? यह कोशिकाओं पर निर्भर करता है। इसके माध्यम से छिद्र खुलते हैं और बंद होते हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाते हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इस तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। ठीक है। यह प्रक्रिया जो बताई जा रही है वह रंध्र को खुलने और बंद होने की प्रक्रिया। कब खुलता है? जब जल के माध्यम से कोशिकाएं फूल जाती हैं तो रंध्र खुल जाता है। और कब सिकुड़ जाता है? छिद्र जब बंद होने की कंडीशन में होता है तो उस समय कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, या फिर कोशिकाएं सिकुड़ने की वजह से छिद्र बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये और आगे चलते हैं तो देखिए इसमें क्या आपको दिखेगा
कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। पहली बात आपको हमने इम्पोर्टेंट बताया था, पहला क्या आवश्यकता होती है, जल कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पानी की आवश्यकता होती है, तीसरा प्रकाश की आवश्यकता होती है, चौथा क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए एक अन्य कच्चा पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है कच्चे पदार्थ, ये कच्चे पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, असली पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा और मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। अभी हमने बताया कच्चे पदार्थों के रूप में जल का निर्माण अवशोषित करते हैं और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। तो मिट्टी से कौन कौन से पदार्थ लिए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और लोहा। देखिए, जो भी नाइट्रोजन का पदार्थ होता है वो वायुमंडल से नहीं लेते हैं। कभी भी नाइट्रोजन को हमेशा वो जड़ द्वारा ही अवशोषित किया जाता है। खासकर जो दालें वाली फसल होती हैं, दाल वाली जो फसल होती हैं, उनके द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके अवशोषित किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। जब पेड़ पौधे नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तो उनसे सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अभी हमने बताया है कि दाल वाली फसल जो होती हैं उनके जड़ द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, अर्थात जो दालें वाली फसलें होती हैं उनके अंदर प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में अवशोषित किया जाता है या रूप में लिया जाता है। इसके ध्यान रखिएगा, अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन से बनते हैं। आपने सुना होगा एक राइजोबियम, यह एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जीवाणु होता है जो दलहनी फसलों में पाया जाता है, दाल वाली फसलों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, यह उनके जड़ में पाया जाता है, जो क्या काम करता है, नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है, मतलब नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलने का कार्य करता है। इन्हीं के माध्यम से जो नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में उनको अवशोषित करके पौधों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह जो प्रक्रिया थी स्वपोषी पौधों के लिए थी। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि स्वपोषी पोषण के अंतर्गत इसका निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, धन्यवाद।